पाकिस्तान का कल से करतारपुर राहदारी खोलने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि लॉकडाउन के बाद दुनिया भर में इबादत गाहें खोली जा रही हैं। करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के मौके पर किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फैसले से भारत को आगाह कर दिया। बजट मंजूरी का चैलेंज। वजीर आजम पार्टी रहनुमाओं इत्तेहादियों को मनाने के लिए सरगर्म। इमरान खान आज तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के अरकान को पुरतकल्लुफ इशाइया देंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का इशाइये में शिरकत करने का फैसला। बजट की मंजूरी के लिए मुकम्मल ताउन भी किया जाएगा। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का इशाइये में शिरकत से इनकार। उधर इमरान इस्माइल और असद उमर की पीर पगारा से मुलाकात। नून लीग तहरीक इंसाफ में -1 के लिए मुतहर्रिक। वजीर आजम के फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान अपनी नाअहली पर इस्तीफा दें और पीटीआई नया लीडर चुन ले। शाहिद खाकान बोले हुकूमत मईशत को संभालने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। एहसन इकबाल ने कहा पेट्रोलियम कीमतों में 25 रुपए का इजाफा मईशत पर कमर तोड़ मार है। महंगाई का सिलसिला अब रुकने वाला नहीं, हर चीज महंगी होगी। एतजाज एहसन को पीटीआई हुकूमत नजर आने लगी। प्रोग्राम 92@8 में बोले हुकूमत के 5 साल पूरे करने में बहुत बड़ा चैलेंज नजर आता है। इमरान खान की हुकूमत को कम नंबर्स मिलेंगे, पासिंग मार्क्स भी मिलना बहुत मुश्किल है। मजीद कहा कि सिखों को करतारपुर तक बगैर वीजा रसाई देना इमरान खान का अहम कदम है। उसके अलावा हुकूमत ने कोई काबिल जिक्र काम नहीं किया। पीटीआई और ताल्लुक का एक और सबूत सामने आ गया। शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा हुकूमत ने की जेबें भरने के लिए गंदम, चीनी और अद्वियात की कीमतें बढ़ाईं। फजलुर रहमान की पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की मजम्मत। कहा महंगाई का वो सैलाब आ रहा है जो थमेगा नहीं। को लगाम डालने के दावेदार बन गए। उधर असफंद यार का शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से राबिता। बजट मुस्तरद करने पर इत्तेफाक। पेट्रोल 32 नहीं 25 रुपए महंगा किया। वजीर आजम के मातीन खुसूसी नदीम बाबर कहते हैं अगर यकम तारीख को कीमत बढ़ाते तो वो 31 से 32 रुपए बनती थी। वजीर आजम को आगाह किया गया। उन्होंने इजाफे को किसी तरीके से कम करने की हिदायत की। इसलिए 4 रोज पहले ही 32 के बजाय 25 रुपए इजाफा किया। 4 रोज पहले कीमतें बढ़ाकर सामने घुटने नहीं टेके। वज़ीर आज़म की पहली तरजीह आवाम की फलाह व बहबूद है। उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले नून लीग के दौर में पेट्रोलियम कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। जुलाई 2014 में कीमत 75 से बढ़ाकर 108 रुपए की गई। मौजूदा हुकूमत का मुकाबला जखीरा अंदोजों और साथ है। वफाकी वजीर ने कौमी असम्बली में कहा आलमी मंडी में ऑयल 46 दिन में 112% महंगा हुआ। कीमतें बढ़ाना मजबूरी है। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, लाइन्स एरिया, रनछोड़ लाइन में 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। खारादर, लियारी, मलीर, लांढी, कोरंगी और शाह फैसल कॉलोनी में भी लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक की बहरान पर जल्द काबू पाने की यकीन दहानी। और अयूब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 2-3 और हकायक जो है फैक्ट्स वो आपके सामने हम लोग रखेंगे और उसके बाद फिर सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। बहुत शुक्रिया। आखिर में नदीम बाबर साहब के इस ब्रीफिंग के हवाले से मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हम लोग इस चीज में यकीन रखते हैं कि जो हकायक हैं वो सामने आने चाहिए। हमारा मुकाबला माफियाज और जखीरा अंदोजों के साथ है, उनको भी हम लोग बेनकाब करेंगे। आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब कभी भी इस चीज से पीछे नहीं हटे हैं। हमेशा बहादराना, दलेराना फैसला किया है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने। कोई भी कॉस्ट हो, उनका ये ईमान है। अभी भी हम लोग उनके साथ बैठे हुए थे और उनका मैसेज है कि अवाम को ये मैसेज आपके तवज्जुह से जाना चाहिए कि उनके नजदीक सबसे पहले
पाकिस्तान की अवाम की वेलफेयर, उनका फायदा, अवाम का फायदा और उनकी देखभाल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के दिल में सबसे अवलीन तरजीह है। बहुत शुक्रिया नदीम बाबर साहब, आप अभी प्लीज कवर कीजिएगा। शुक्रिया उमर भाई। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं 4 या 5 हकायक आपके सामने पेश करूंगा और उसके बाद जैसे उमर भाई ने कहा ये 1-2 बातें करेंगे। उसके बाद जितनी देर आप जितने सवाल करना चाहें, हमें कोई जल्दी नहीं, आज हफ्ते का दिन है, जितनी देर आप बैठना चाहें हम बैठेंगे आपके साथ। पहले मैं आपको बताता चलूं कि 18 मई को पीएसओ ने $21 बैरल के हिसाब से तेल का कार्गो खरीदा। आप सबको मालूम है, सब साथियों को, कि जो प्राइस हमारी सेट होती है वो पीएसओ की सारे महीने की एवरेज जो है उसकी बेसिस पे सेट होती है। $21.07 ये पीएसओ की मोटर गैसोलीन पेट्रोल की पर प्राइस परचेजिंग कमोडिटी की प्राइस थी। 28 मई को ये बढ़ के $31.27 हो चुकी थी और 20 जून को ये $44.54 थी। सो इन समझ लें आप कोई महीने डेढ़ के पीरियड में ये तकरीबन 112% जैसे उमर भाई ने कहा बढ़ चुकी। 20 जून का जो उनको कार्गो था जो लास्ट हमें रिसीव हो चुका है, अभी 2 और कार्गोज हैं, एक इस वक्त बर्थ हो रहा है और एक अभी और आना है 2 दिन बाद। ये 10 दिन बाकी है, इसके कार्गोज की डिटेल अभी आप नहीं बता सकते? ये अभी ये सवाल जो आपने कवर कर लीजिएगा। नहीं, मैं एंड पे बता दूंगा। नहीं, पेट्रोल की बात बता रहा हूँ, पेट्रोल की एंड पे आपको उसका भी जवाब दे दूंगा। 20 जून का जो कार्गो था उसका रेट $44.54। भाई आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं 4 या 5 हकायक आपके सामने पेश करूंगा और उसके बाद जैसे उमर भाई ने कहा ये 1-2 बातें करेंगे। उसके बाद जितनी देर आप जितने सवाल करना चाहें, हमें कोई जल्दी नहीं, आज हफ्ते का दिन है, जितनी देर आप बैठना चाहें हम बैठेंगे आपके साथ। पहले मैं आपको बताता चलूं कि 18 मई को पीएसओ ने $21 बैरल के हिसाब से तेल का कार्गो खरीदा। आप सबको मालूम है, सब साथियों को, कि जो प्राइस हमारी सेट होती है वो पीएसओ की सारे महीने की एवरेज जो है उसकी बेसिस पे सेट होती है। $21.07 ये पीएसओ की मोटर गैसोलीन पेट्रोल की पर प्राइस परचेजिंग कमोडिटी की प्राइस थी। 28 मई को ये बढ़ के $31.27 हो चुकी थी और 20 जून को ये $44.54 थी। सो इन समझ लें आप कोई महीने डेढ़ के पीरियड में ये तकरीबन 112% जैसे उमर भाई ने कहा बढ़ चुकी। 20 जून का जो उनको कार्गो था जो लास्ट हमें रिसीव हो चुका है, अभी 2 और कार्गोज हैं, एक इस वक्त बर्थ हो रहा है और एक अभी और आना है 2 दिन बाद। ये 10 दिन बाकी है, इसके कार्गोज की डिटेल अभी आप नहीं बता सकते? ये अभी मैं 5 हकायक आपके सामने पेश करूंगा और उसके बाद जैसे उमर भाई ने कहा ये 1-2 बातें करेंगे। उसके बाद जितनी देर आप जितने सवाल करना चाहें, हमें कोई जल्दी नहीं, आज हफ्ते का दिन है, जितनी देर आप बैठना चाहें हम बैठेंगे आपके साथ। पहले मैं आपको बताता चलूं कि 18 मई को पीएसओ ने $21 बैरल के हिसाब से तेल का कार्गो खरीदा। आप सबको मालूम है, सब साथियों को, कि जो प्राइस हमारी सेट होती है वो पीएसओ की सारे महीने की एवरेज जो है उसकी बेसिस पे सेट होती है। $21.07 ये पीएसओ की मोटर गैसोलीन पेट्रोल की पर प्राइस परचेजिंग कमोडिटी की प्राइस थी। 28 मई को ये बढ़ के $31.27 हो चुकी थी और 20 जून को ये $44.54 थी। सो इन समझ लें आप कोई महीने डेढ़ के पीरियड में ये तकरीबन 112% जैसे उमर भाई ने कहा बढ़ चुकी। 20 जून का जो उनको कार्गो था जो लास्ट हमें रिसीव हो चुका है, अभी 2 और कार्गोज हैं, एक इस वक्त बर्थ हो रहा है और एक अभी और आना है 2 दिन बाद।
ये 10 दिन बाकी है, इसके कार्गोज की डिटेल अभी आप नहीं बता सकते? ये अभी मैं बताता ये हूँ, सवाल जो आपने बताता कवर कर हूँ। लीजिएगा अभी प्लीज।